हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा, आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 से चैप्टर 2, जो कि हमारा न्यू एडिशन है। द शेपिंग ऑफ द अर्थ चैप्टर करेंगे हम। आज की क्लास में हम फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और कम से कम इस चैप्टर से हम 60 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और 60 क्वेश्चंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर आपको ये MCQs इम्पोर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर से किया कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ मेनली कॉज्ड बाय। जो मोमेंट होती है भाई टेक्टोनिक प्लेट्स में, वो मेनली किस रीजन से होती है? अर्थ रोटेशन से, ओशियन करंट से, कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल या विंड एक्शन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। ठीक है भाई, मेंटल के अंदर जब क्या होता है, कन्वेक्शन होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसके अंदर मूवमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एज वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स मीट्स आर कॉल्ड। उन किनारों को क्या कहते हैं जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं? फॉल्ट लाइंस, प्लेट बाउंड्रीज, मैग्मा जोन्स या मेंटल जोन्स। तो क्या कहेंगे बेटा? प्लेट बाउंड्रीज। वह किनारे जहां दो प्लेट्स मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेट बाउंड्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्लेट बाउंड्री फॉर्म्स फोल्ड माउंटेन्स लाइक द हिमालय। कौन सी ऐसी प्लेट बाउंड्री है भाई जिसके कारण क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन बनता है, जैसे कि हिमालय बना है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री या पैसिव बाउंड्री। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा? कन्वर्जेंट बाउंड्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एट अ डाइवर्जेंट बाउंड्री टेक्टोनिक प्लेट्स। डाइवर्जेंट बाउंड्री पर टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं? क्या रिएक्शन होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का? मूव टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट कर देती हैं। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देती हैं भाई। स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को स्लाइड कर देती हैं। स्टॉप मूविंग, या मूव करना ही स्टॉप कर देती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। डाइवर्जेंट बाउंड्री पर क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं भाई वो क्या करती हैं, एक दूसरे से मूव कर लेती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच लैंड फॉर्म्स इज कॉमनली फॉर्म्ड एट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज है उसके ऊपर कॉमनली कैसे लैंड फॉर्म्स बनते हैं भाई? मिड ओशियन रिज बनती है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं या डेजर्ट्स बनते हैं। सो बेटा, कॉमनली जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर मिड ओशियन रीज बनते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सैन एंड्रियाज फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सैन एंड्रियाज फॉल्ट किसका एग्जाम्पल है? कन्वर्जेंट बाउंड्री का, डाइवर्जेंट बाउंड्री का, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का या रिफ्ट वैली का। सो द राइट आंसर इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच प्लेट इज द लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे बड़ी जो टेक्टोनिक प्लेट है भाई वो कौन सी है? अफ्रीकन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है या अंटार्कटिक प्लेट है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन बी, पैसिफिक प्लेट।
क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्लेट इंक्लूड इंडिया। इंडिया जो है वो किस प्लेट के अंदर आता है, किस प्लेट में शामिल है भाई इंडिया। पैसिफिक प्लेट में, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो जो इंडिया है भाई ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आता है। ठीक है, किस में इंक्लूड है भाई इंडिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्वेश्चन नंबर 9 है द रिंग ऑफ फायर इज मेनली एसोसिएटेड विद। जो रिंग ऑफ फायर है भाई इसमें मेनली क्या एक्टिविटीज़ जो है वो मोस्टली होती रहती हैं। डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स या अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो रिंग ऑफ फायर का जो एरिया है भाई वहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं, बहुत सारे वोल्केनो है जो वहाँ पर फटते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच नेचुरल डिजास्टर कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन इन गुजरात इन 2001। 2001 में गुजरात के अंदर जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ था उसका रीज़न क्या था। कौन सा ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था भाई जिसके कारण गुजरात में बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था भाई, नुकसान हुआ था। तो फ्लड आई थी, साइक्लोन आया था, अर्थक्वेक आया था या सुनामी आई थी। सो द राइट आंसर इज अर्थक्वेक आया था भाई। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ऐसा अर्थक्वेक था भाई 2001 में जिससे गुजरात के अंदर भारी तबाही आई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है मोस्ट अर्थक्वेक्स ओकर अलोंग विद। जो मोस्ट अर्थक्वेक है भाई वो मोस्टली कहाँ आते हैं। ठीक है, किसके पास आते हैं, रिवर्स के पास, प्लेट बाउंड्रीज के पास, प्लेन्स के पास या लेक्स के पास। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, जहाँ पर प्लेट की बाउंड्रीज होगी वहाँ पर मोस्टली क्या आएंगे, अर्थक्वेक आएंगे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है द ग्रे पाउडर डिपॉजिट आफ्टर ए वोल्केनिक इरप्शन इज कॉल्ड। एक वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो ग्रे कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है भाई, जमा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। सैंड, क्ले, डस्ट या वोल्केनिक ऐश। तो उसको क्या कहते हैं भाई, वोल्केनिक ऐश। जो ग्रे कलर का पाउडर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है तो उसको वोल्केनिक ऐश, वोल्केनिक राख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है इंडियाज़ ओनली मड वोल्केनो इज़ लोकेटेड इन। इंडिया का अकेला मड वोल्केनो जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है भाई, कहाँ लोकेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन केरला, इन गुजरात, इन लक्षद्वीप। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या होता है वेदरिंग के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो की फॉर्मेशन है। या ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इन प्लेस, ठीक है, क्या हो जाता है भाई, रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्लेस पर क्या होते हैं भाई, चट्टानें टूट जाती हैं। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है, जो अवसाद है उसका डिपोजिशन हो जाता है, जमा हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इन अ प्लेस। किसी भी जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर चट्टानों का टूट जाना क्या कहलाता है, वेदरिंग। विच टाइप ऑफ वेदरिंग इज़ कॉज्ड बाय प्लांट्स रूट्स। प्लांट्स रूट्स के द्वारा भाई किस प्रकार का वेदरिंग जो है वो होता है। फिजिकल वेदरिंग होता है, केमिकल वेदरिंग होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है या मैकेनिकल वेदरिंग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच टाइप ऑफ वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू एसिड इन रेन वाटर। तो रेन वाटर के साथ जो एसिड है भाई उसको कैसा क्या बोलेंगे हम, किस प्रकार का वेदरिंग बोलेंगे। बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग या विंड इरोजन। तो क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, केमिकल वेदरिंग।
क्वेश्चन नंबर 17 है इरोजन डिफर फ्रॉम वेदरिंग बिकॉज इरोजन इन्वॉल्व्स। इरोजन किस प्रकार से अलग है भाई वेदरिंग से, क्योंकि इरोजन के साथ क्या इन्वॉल्व होता है। मेल्टिंग रॉक्स होती हैं, कूलिंग ऑफ मैग्मा होता है भाई इरोजन के साथ, या मोमेंट ऑफ रॉक्स मटेरियल, या ब्रेकिंग रॉक्स ओनली। तो क्या होगा भाई हमारा राइट आंसर मोमेंट ऑफ रॉक्स मटेरियल। इसके साथ क्या होता है भाई रॉक्स मटेरियल जो है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, इरोजन में। विच एजेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोस्टल इरोजन। जो समुद्री तट है भाई उसके ऊपर जो इरोजन होता है तो उसका मेन रीजन क्या है। विंड, रिवर, ग्लेशियर्स या सी वेव्स। भाई सी वेव्स होती हैं क्योंकि दिन में बहुत बार क्या है भाई हाई टाइड और लो टाइड आते रहते हैं, जिसके साथ जो बहुत सारी मिट्टी जो है वो बह करके वापस चली जाती है सी वेव्स के साथ। विच टाइप ऑफ इरोजन इज कॉमन इन ड्राई सैंडी रीजन्स। किस प्रकार का इरोजन होता है भाई जो वहाँ पर ड्राई सैंडी रीजन है, बस रेतीली मिट्टी है जहाँ पर। विंड इरोजन, ग्लेशियर इरोजन, कोस्टल इरोजन या वाटर इरोजन। भाई सूखा है सिर्फ मिट्टी है तो क्या होगा, विंड इरोजन ही होगा, ठीक है, क्योंकि मिट्टी वहाँ से क्या कर पाएगी भाई, इरोजन। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोयल फॉर्मेशन। सोयल फॉर्मेशन में कौन है जो मेन रोल प्ले करता है भाई। प्लेट टेक्टोनिक्स, वेदरिंग, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, वेदरिंग, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे बेटा। फॉर मोटिवेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।